अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट था वसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल कैनवस स्टूडियोस आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एमपी अली खुर्शीदी, डिप्टी पार्लिमानी लीडर एमक्यूएम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हमारे ऑफिस। आप इत्तेहादी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो जहाँ तक मेरी इतलात हैं तो 17 एमएनएस कराची वालों ने उनको दिए, ऐसी है? 14 एमएनएस कराची वालों ने उनको दिए, लेकिन 14 में से मुश्किल से 2 से 3 एमएनएस जो थे पीटीआई के, वो यहाँ के मुकामी थे। बाकी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एमएनएस है, उनका तो मुझे बाय फेस बाय नेम भी मैं ले सकता हूँ, अकरम चीमा साहब। उनका ताल्लुक भी खुशाब से था। तो क्या कोई कराची वाला अगर खुशाब से जाके इलेक्शन लड़ेगा, क्या खुशाब के लोग उसको वोट देंगे? आप क्या समझते हैं, कराची वालों ने क्या सोच के वोट दिया था? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी 2018 में और उसके हम इफेक्टी हैं। जिन्होंने की थी वो भी चीजें सामने आ गई अब कि कैसे मैनेज की गई थी चीजें इस शहर कराची के साथ। एक जुल्म ज्यादती तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुई है और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2018 में आपने देखा ना कि वो लोग उन लोगों को मुसल्लत, मैं तो मुसल्लत का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, मुसल्लत किया गया जिनके लिफाफे भी शायद वो किसी और शहरों में जाते हैं। बहरहाल ये बात खुद कराची की आवाम को भी देखना होगा कि अपने नुमाइंदों के इंतखाब में जो है वो इस चीज को तो जरूर मलूज़ खातिर रखें कि कौन आपका दुख और दर्द समझ सकता है। और दुख और दर्द समझने वाला सबसे बेहतरीन इंसान वो होता है जो वो उस जगह का रहने वाला होता है, मकामी जो होता है, जिसे हम मकामी कहते हैं। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हूँ, मेरी रिहाइश भी उसी जगह पे है और तो मुझे ज्यादा बेहतर अंदाज से उस इलाकों का पता होगा। अब एक शख्स जिसका लेना देना उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है, मेजॉरिटी उनके एमएनएस जो है वो तो डिफेंस साइड रहते हैं, हल्का इंतखाब बन गया और उसके बाद फिर दोबारा ना आना, तो ये उन लोगों के लिए भी और उन वोटर्स के लिए भी है कराची के जिन्होंने पीटीआई को वोट किया था कि वो सवाल तो जरूर करें ना उनसे कि जिन वादे वईद को लेकर वो इलेक्शन कैंपेन में घूमते फिर रहे थे, क्या उस पर अमल हुआ? अमल का मैं इसलिए सवाल पीटीआई की जानिब दे रहा हूं क्योंकि मरकजी हुकूमत उनकी थी, सही, आपके पास पूरी एक हुकूमत मौजूद थी। बहुत सारी चीजें जो है वो 18वीं तरमीम होने के बावजूद भी वो फेडरल जो है वो कराची स्पेसिफिक कर सकता था, नहीं हुआ। 3 साढ़े 3 साल कर से गुजर गया। अच्छा सर, हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो एमक्यूएम की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि 2018 में हमारी सीटें छीनी गई, लेकिन उसके बाद आप इत्तेहादी भी हो गए उनके। लेकिन अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, आप मलिर का बाई इलेक्शन देख लें, जो नैयर रजा साहब जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से इमरान खान साहब ने उनको हराया है। तो आप क्या समझते हैं, पीटीआई का वही वाला वोट हो गया जो पहले एमक्यूएम बोलती थी कि भाई खंबा खड़ा कर दे तो वो खंबा भी जीत जाए? इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना हिस्ट्री में जाना होगा। 2018 में जब हमने पीटीआई के साथ जो इलाक किया था, इत्तेहाद किया था, जो उसमें सूरत हाल ऐसी थी कि हमारे पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं। हम अर्बन सेंटर्स के वोट केटर करके वोट लेकर जो है वो असेंबलियों में जाते हैं और हमारा मुतालबा क्या होता है? हमारा मुतालबा ये होता है कि शहरी सिंध के साथ जो होने वाली ज्यादती है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है जिस अंदाज से सूबाई हुकूमत की जानिब से, उसमें कमी लाई जा सके, उसमें बेहतरी लाई जा सके। कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका, खराब भी बहुत छोटा वर्ड है यहाँ पर। अर्बन और कराची स्पेसिफिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। नेशनल एक्सचेकर में आपके 60% से ज्यादा का जो है वो कंट्रीब्यूशन है उस शहर का। इसी तरह प्रोविंशियल एक्सचेकर की मैं बात करूं तो 95% से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो इस शहर से सिर्फ अकलौता ये शहर कराची जो है वो सिंध के बजट का पूरा कर रहा होता है, 95%। व्हाट कराची गेटिंग इन रिटर्न, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रिवायती तौर पे दो बड़ी सियासी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों के साथ इत्तेहाद की एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। 90 की दिहाई में तमाम चीजें हुई। इस शहर ने जितनी भी तरक्की देखी, जैसी भी देखी, वो जिस दौर में देखी जिस वक्त एक मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, बिल्कुल एक फौजी जो है वो डिक्टेटर जो थे वो मौजूद थे। तो शहर कराची वालों के लिए सूरत हाल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अगर उस एस्पेक्ट में देखें तो वो बेहतर रहा। 2008 से लेकर 2013, देन 2013 से लेकर 2018 तक एक जमहूरी हुकूमत थी। कराची को जिस अंदाज से मैनेज करना चाहिए था उस अंदाज से नहीं किया गया, ना पॉलिटिकली किया गया, ना फाइनेंशियली किया गया, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली किया गया।
2018 में जब नंबर सामने आते हैं तो एमक्यूएम का हमेशा से ये रहा है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है हम उसके पास जाते हैं और उनको अपना मुतालबात सामने रख देते हैं कि क्या आप इन मुतालबात को हल करने में हमारी मदद फराहम करेंगे। एमक्यूएम ने एग्जैक्टली यही काम किया। 2018 में एक एमओयू साइन किया और उस एमओयू को आप गो थ्रू करें, गूगल पे मौजूद है, वो देख भी सकते हैं लोग कि उसमें जितने भी पॉइंट हमने बुनियाद बनाए थे पीटीआई से इत्तेहाद के, 4 साल गुजरने के बावजूद सूरत हाल चुकी तो वो, और फिर लोग हमसे सवाल करने लगे थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करने लगे थे कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो आपको छोड़ने पे मजबूर नहीं कर रहा। मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि कितने का डॉलर था, कितने का कर दिया भाई, 125 का था, 180 का हो गया था। ये सब मौजूदा हुकूमत नहीं, पिछली हुकूमत का था। फिर बैरूनी कर्जे कितने बढ़ गए, वो भी सबके सामने, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा जो बुनियादी जो इत्तेहाद की वजूहात थी वो एक उस एमओयू साइन किया हुआ था, वो थी, उसमें जो पॉइंट्स थे वो थे। सेंसस पे हमने इशू बनाया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की डिमांड हमने की। कोई ऐसी सियासी जमात बता दें जो एजुकेशन सियासी जमात इत्तेहाद या इत्तेहाद में जाने के लिए एक तालीमी इदारे की डिमांड कर रही है। दिस शोज के हम एज एमक्यूएम शहरी सिंध के इश्यूज को लेके कितने सीरियस हैं। हमने सेंसस की बात की, हमने ऑक्ट्रा जिला टैक्स में जो पैसे आते हैं उसकी तरसील की बात की, हमने मर्दमशुमारी की बात की, हमने यूनिवर्सिटी के कयाम की बात की, हमने जिस अंदाज से वफाकी जो कोटा होता है उसमें शहरी सिंध का जो कोटा जो कम हुआ है उसको बढ़ाने की बात की। ये वो सारे बुनियादी पॉइंट्स हैं जिसका एमक्यूएम से लेना देना कोई नहीं है। वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं शहर कराची बिलुमूम और पूरे शहरी सिंध को बिलखुसूस। हमने उन पॉइंट्स को सामने रखा, 4 साल में उसमें एडवांसमेंट ना होने के बराबर थी, वो एक वजह बनी। और फिर चूंकि जो सियासी सूरत हाल जब चेंज हुई थी मार्च में और अप्रैल में, तो खुद पीटीआई के अपने लोग भी तो चले गए थे ना। सिंध हाउस किससे भरा हुआ था? एमक्यूएम के लोगों से भरा हुआ था। पीपल्स पार्टी के अपने भी पीटीआई के अपने लोग थे। वो खुद, मैं मतलब यू जस्ट नेम इट, कि इतने सारे 20-30 के करीब उनके मेंबरान थे। जब आपका साथ आपके अपने छोड़ के चले गए तो व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस? मैं बर्डन क्यों उठाऊं? हमेशा से जमहूरियत को बचाने के लिए जो है वो आखिरी बलि का बकरा जो है वो एमक्यूएम बन जाती है। तो जब आपके फोल्डर में से लोग जो है वो निकल के दूसरी जानिब जा रहे हैं और नजर आ रहा है, बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये हुकूमत अब चलने के काबिल नहीं है, तो मैं उस हिस्से का उस अमल का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। ये वो बुनियादी बात थी। और फिर उसमें टॉपिंग ये हुई कि जितने भी हमारी कमिटमेंट्स थी, एग्रीमेंट्स थे, उस पे कहीं पे भी कंप्लायंस होती तो इखलाकी तौर पे हम पे ये जिम्मेदारी बन जाती कि हम पीटीआई के साथ कैरी करते हैं, उनकी पॉलिसी को टो करते हैं। ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास भी वैलिड लेजिटिमेट रीजन था, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद वो बुनियादी मसाइल का हल है जो शहरी सिंध से रिलेटेड है। अच्छा अली भाई, माजी में हमने देखा, नौकरियों की आपने बात की, कोटा सिस्टम की आपने बात की, तो माजी की जो एमक्यूएम थी वो टाउन वाइज, यूनिट वाइज, सेक्टर वाइज नौकरियां नीचे की आवाम को पहुंचाती थी। लेकिन आज इस शहर का बच्चा मास्टर्स की डिग्री लेके और एमबीए करके, बीएससीएस करके, बीबीए करके बाइकिया, फूड पांडा, करीम चलाने पे मजबूर है। तो इस पे एमक्यूएम की क्या स्ट्रेटेजी है? एमक्यूएम इस पे काम क्यों नहीं कर रही? मेरे ख्याल से आपने वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान साइन हुआ है उसको गो थ्रू नहीं किया, इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद मेजॉरिटी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सूबे के पास आ गए। बिल्कुल। फाइनेंशियल अथॉरिटीज भी सूबे के पास आ गई। वफाक का एक बजट होता है, एनएफसी अवार्ड होता है, सूबा अपने परसेंटेज वाइज जो है वो तकसीम सूबों की जानिब चली जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एमक्यूएम की ये रिवायत रही है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो जॉब्स की सूरत में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की सूरत में हो, तो वो हमेशा ट्रिकल डाउन होकर कारकुनों के पास जाती थी। गुज़िश्ता 10 सालों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस सूबे में अपोजिशन में है। इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है। क्यों अपोजिशन में? क्योंकि उनके बुनियादी
जो मसले हैं शहरी सिंध से रिलेटेड, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अंदाज से हल करने को तैयार नहीं है। यहाँ आप सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाइए, आपको लगेगा कि सिंधी सेक्रेटेरिएट है, हालांकि कसीरुल लिसान सूबा है ये। यहाँ पे उर्दू बोलने वाला रहता है, यहाँ पश्तो बोलने वाला रहता है, यहाँ सिंधी बोलने वाला रहता है, यहाँ बलोच रहता है जो मकामी है यहाँ के। तो ये वाली सूरत हाल जब हम डिसाइसिव पोजीशन पे होते हैं या ड्राइविंग सीट पे होते हैं या किसी हुकूमत में शराकतदारी होती है सूबाई लेवल पे, तो उसमें ये वाली सूरत हाल देखने को मिलती है। जब 2012 में हेल्थ मिनिस्टर हमारे थे तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो इंडक्शन हुई थी। इसी तरह मुख्तलिफ महकमे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो केडीए हो, चाहे वो एमडीए हो, चाहे वो एलडीए हो, ये सारे इदारों में ये चूंकि शहरी इदारे हैं तो शहर के बच्चों का हक होता है। ये हमारा बुनियादी नुक्ता था और उसी नुक्ते और फलसफे को सामने रखते हुए हमने जो है वो लोगों को नौकरियां दी। ठीक है, यकीनन प्रायोरिटी उसमें हमारे वर्कर होगा जो कि बेलॉस हमारे साथ एसोसिएट हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में चूंकि हम सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सिंध हुकूमत के पास ही डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में ही जो है वो सीट वैकेंट होती हैं और चीजें होती हैं। तो जब मैं उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूं तो मुझसे ये एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है कि मैं जो हूं आपको कोई अपोजिशन की पार्टी जो है वो हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट में जॉब दे सकती है? लेकिन सर आप मुत्तहिदा अपोजिशन का तो हिस्सा है ना। मैंने आपसे यही तो गुजारिश, मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा हूं, हाँ बिल्कुल हूं। तो उसमें पीपल्स पार्टी भी तो है। मुत्तहिदा अपोजिशन सूबे में ये सिंध असेंबली नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट है ना, पार्ट है हम, बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो हमारे पास आईटी मिनिस्ट्री हो या मैरीटाइम अफेयर्स, उसमें कितना क्वांटम होता है और कितनी जॉब, जैसे फैसल सब्जारी भाई ने जो जब मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया था तो नौकरियां बिल्कुल आई, जो वैकेंट पोस्ट है उस पर भरी जाएंगी नौकरियां। अब पॉइंट ये है कि जो मौजूदा दौर चल रहा है और फिर 18वीं आपको ये भी समझना होगा कि 18वीं तरमीम के बाद कितना स्पेस फेडरल जो हमारी असेंबलियां हैं, सॉरी फेडरल के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कितना स्पेस होता है। फिर फेडरल में आपका कोटा भी इंप्लीमेंट हो रहा होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप उठा के जो है वो 100 बंदों के इंडक्शन डायरेक्टली किसी एक सूबे से या किसी एक शहर से ताल्लुक रखने वाले के किसी डिपार्टमेंट में कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते। इस सूबे में जो आईनी कोटा मौजूद है कि जिसमें 11.5% जो है वो शहरी सिंध, फिर 17% देही सिंध, इसी तरह पंजाब का जो है प्रोपोर्शन, इसी तरह केपी का प्रोपोर्शन, तो वफाक के किसी इदारे में जो वफाकी कोटा है वो इंप्लीमेंट होता है। बात आई समझ में? इसी तरह जब सूबे की बात होती है तो यस, सूबे में ऐसा नहीं हो सकता कि सूबा सिंध की किसी डिपार्टमेंट की जॉब है और वो उठा के पंजाब से किसी बंदे को फिट किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे ये दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा 18 अमेंडमेंट के बाद जो ये चेंज आया है या जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसको आप पढ़ें ताकि आपको आइडिया हो कि किस अंदाज से चीजें की जाती हैं। अब सर आप मेरे एमपी हैं, मेरे शहर के एमपी हैं, सवाल मैं आपसे करूंगा, अभी एक जॉब आई है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में, ये एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, मुझे हसन बेग ने भेजी, तो इसमें जो है समंदर कराची में भर्ती है, कराची में, लेकिन सिपाही सारे दीगर सूबों से। ये सवाल जो है वो वफाकी हुकूमत, तो सर वफाकी हुकूमत का हिस्सा एमकेएम भी तो है। मैंने आपसे अभी तो इसी का ये जो तस्करा कर रहे हैं ना, जिसका जो भी वफाकी इदारे होते हैं उसमें कोटा पूरे पाकिस्तान का होता है पूरे पाकिस्तान का, कराची नहीं है सर। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं आपसे जी। मैं इस कोटे की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, मैं वो बुनियादी जो राइट सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, सही। ये जिस कोटे के तहत ये नौकरियां दी जाती है ना, उस कोटे को खत्म करने के लिए ना 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आज तक एमक्यू वो अचीव नहीं कर सकी, कोई पार्टी नहीं कर सकी। 97 में सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मिली थी वो बात। अच्छा, तो इसकी डिटेल में थोड़ा सा आप भी स्टडी कीजिए कि किस अंदाज से, किस प्रोपोर्शन से की जाती है। जब आप वो प्रोपोर्शन जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। मेजोरिटी इंडक्शन सूबे में सूबाई महकमों में होती है और सूबे के लोगों पे होती है। अच्छा, फेक डोमिसाइल का भी जो इशू है वो एमक्यूएम पाकिस्तानी कोर्ट में लेके गई, जिसके बाद आज सूरत हाल ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सूबाई हुकूमत ने पीएसटी और जीएसटी जो भर्तियां की हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह 8000 इस कराची का नौजवान बच्चे बच्चियों को जॉब मिली है और
उसी केस के मरूने मिन्नत मिली है, जिस केस को एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो सिंध हाई कोर्ट में लड़ रही है, जिसका पिटिशनर मैं खुद भी हूँ। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी पार्लिमानी लीडर अली खुर्शीदी भाई। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपने वक्त का टाइम दिया। अब आपको अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें। बहुत शुक्रिया।